कहा मार्ग लंबा है अभी मिलो तुम कहीं, मैंने भी कहा दूरी ही सही। देखिए समझते हैं उसको भी नाचने का मन होता है लेकिन वो उतर नहीं सकता, सबके सामने नाचेगा तो फिर उसकी मजाक। अरे अपने शादी में इतनी खुशी थी कि बेचारा खुद नाच रहा था, ठीक है, लोग मजाक भी उड़ाएंगे। जब भी कोई वस्तु अपने समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है उसे हम बोलते हैं गति कर रहा है। गति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ऋजुरेखी गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। ऋजुरेखी गति में कोई भी वस्तु एक सीधे मार्ग पर गति करता है। वृत्तीय गति में कोई भी वस्तु वृत्त के बने परिध से मार्ग पर गति करता है। दोलन गति में कोई निश्चित बिंदु को आसपास बार बार जो वस्तु होती है वो गति करती है, ठीक है। हम और आपको बताए थे कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। इसका एक ट्रिक भी दिया था, क्या कि चाँद सदा ताऊ विवेशम के घर आवत, ये मैंने ट्रिक भी दिया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, ठीक है, यानी गति संबंधी कुछ मूलभूत पद। अब समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है? रेफरेंस पॉइंट, यानी मूल बिंदु किसे कहते हैं, या इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं जिसे हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं। यह क्या होता है कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जैसे मान लो आपके घर आना चाहता है तो उसे हम मान लेंगे कि ये एक बिंदु है, लेकिन सापेक्ष अब कोई आना चाहता है तो आप लोग क्या बताओगे कि आ जाना हमारे घर? नहीं बताओगे कि भैया हमारा यहाँ मंदिर के बगल है मेरा घर, कि मेरे घर में इस रोड के साइड है, मतलब इस स्थान पे है, सुल्तानपुर में है। जैसे मुझे बताना होगा कि भैया सुल्तानपुर में और गारापुर से मेरा घर जो और है राजौमरी, अपना गांव का नाम बताएंगे, ठीक। लेकिन जैसे कोई आ रहा है तो आप कहोगे नहीं भैया मेरा जो घर है ना स्कूल के 10 किलोमीटर ज़्यादा ही हो जाएगा, समझ लो कि 200 मीटर के बाद है मेरा घर, ठीक है। आपको इस साइड आना पड़ेगा, 200 मीटर के बाद इधर आना पड़ेगा। तो ये जो बिंदु हो जाएगा जो सापेक्ष यानी सामने, तो वो क्या होता है, मतलब इसी के सापेक्ष वस्तु गति करेगा, इसके स्कूल को जान के आएगा, ठीक है। आपका स्कूल बताएगा तो वहाँ पे उसका नाम पूछते पूछते आएगा। तो यही क्या कहलाया आपका रेफरेंस पॉइंट। आप लोग एक उदाहरण ये भी समझ सकते हो कि शादी विवाह में जो दूल्हा होता है वो बेचारा होता है, ठीक है। वो अपने सामने देखता है कि लोग नाच रहे हैं और वो देखता ही रह जाता है। अब उसको भी नाचने का मन होता है लेकिन वो उतर नहीं सकता, सबके सामने नाचेगा तो फिर उसकी मजाक। अरे अपने शादी में इतनी खुशी थी कि बेचारा खुद नाच रहा था, ठीक है, लोग मजाक भी उड़ाएंगे। सुबह सुबह उसका जूता गायब कर देते हैं, एक ये भी लफड़ा हो जाता है, ठीक है। बिंदु समझ लो यहाँ पे दूल्हा, सापेक्ष किसके सापेक्ष, यानी इसी दूल्हे के सापेक्ष कौन लोग डांस कर रहे थे? डांसर लोग भैया जो डांस कर रहे थे डीजे के सामने, ठीक है। और जो डांस कर रहे थे एक मूवमेंट कर रहे थे ना, तो समझ में आया, वस्तु के गति का अध्ययन हो रहा है कि भैया वो लोग डांस कर रहे हैं किसके सामने? डीजे के सामने, मतलब दूल्हा उसको देख रहा है। तो ये बिंदु हो गया, लेकिन सापेक्ष क्या है? यही जो सापेक्ष था वो भैया अपना क्या है? रेफरेंस पॉइंट। आँखों से आँखों की जुदाई कर दी, मैंने अपने आप से ही लड़ाई कर ली, उन्होंने कहा मार्ग लंबा है अभी मिलो तुम कहीं, मैंने भी कहा दूरी ही सही। देखिए समझते हैं बच्चों की दूरी क्या होती है। देखिए यदि कोई वस्तु, ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की तय की गई कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, समझिए। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, इस स्थान से जब उस स्थान तक गया तो उसके मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आई होप को आपको दूरी समझ में आया। अपन क्या होता है यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए किसी भी ऋजुरेखी मार्ग पर यानी कोई सीधे मार्ग पर किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं उसकी प्रारंभिक स्थिति का अंतर ही विस्थापन कहलाता है। बात समझिए कि कोई एक सीधा मार्ग है, ऐसे ना, कोई एक सीधा मार्ग है, मान लो यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ये एक सीधा मार्ग है। कोई वस्तु यहाँ से चलती है और यहाँ तक जाती है तो वो 7 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। वस्तु जब यहाँ थी तो 0 सेंटीमीटर था, यहाँ पे गया क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये अंतिम स्थिति हुई,
क्योंकि वस्तु की अंतिम स्थिति ये प्रारंभिक स्थिति। तो 7 में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो इसका मतलब विस्थापन भी 7 सेंटीमीटर आया। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर विस्थापन में किसी भी ऋजुरेखी मार्ग पर अगर दिया जाए तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अभी और भी इसके बारे में हम बात बताएंगे जब इस डायग्राम को आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, अब समझते हैं विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है और इसमें एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि अगर ऋजुरेखी मार्ग मतलब या तो वस्तु इधर ही जाएगी। एक ऋजुरेखी मार्ग वाला आपको बताया था कि ऋजुरेखी गति कोई करता है तो उसकी एक निश्चित दिशा होती है, ये भी आप जानते हैं। तो ठीक है, अभी एक और इसका डिफिनेशन बन सकता है कि कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा भी ऐसे आ गया, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कोई मार्ग आ गया तो इसमें विस्थापन क्या होगा। देखिए मैं कहता हूँ कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक, इसका क्या है 7 सेंटीमीटर समझ लो ए से बी की दूरी है। लेकिन एक ऐसे सीधा मार्ग हम निकाल लेंगे, हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे। ठीक है, तो एक सीधा मार्ग निकालेंगे, ये तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है तो इसमें दूरी ये 7 सेंटीमीटर होगा लेकिन विस्थापन 4 सेंटीमीटर होगा। जो विस्थापन होता है ये हमेशा सीधा मार्ग ढूंढता है। क्या ढूंढता है? सीधा मार्ग ढूंढता है। समझ में आया इतनी बात? देखिए आवश्यक नहीं कि चली गई दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर हो। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि चली हम लोग यहाँ पे इतना दूरी चले लेकिन विस्थापन का जो परिमाण था क्या 7 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर हुआ? नहीं हुआ। इसे और भी अच्छे समझते हैं और 3 ठे दोस्त थे। तीनों दोस्त जो थे एक का नाम थीटा राम, एक का नाम फीटा राम और एक का नाम घसीटा राम था। ठीक है, ए बोला मतलब थीटा राम बोले मुझे पीटा राम से मिले हुए बहुत दिन हो गए, चलो उनसे मिल लेते हैं। तो थीटा राम गए बी के पास, यानी ए गया बी के पास। ठीक, तो दूरी कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर। अब आप बताइए एक सीधा मार्ग है, जब सीधा मार्ग होगा तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर होगा किसके? विस्थापन के परिमाण के। बात समझ में आया? परिमाण क्या होता है आपको बताया था, एक संख्यात्मक मान होता है जिसकी एक यूनिट होती है। देखिए 6.5 एक संख्यात्मक मान हो गया, सेंटीमीटर क्या हुआ? एक यूनिट है यानी एक इकाई है। बात समझ में आया? अब ये बोले थीटा राम पीटा राम से मिले, पीटा राम बोले चलो यार घसीटा राम से भी मिल लेते हैं। तो थीटा राम पीटा राम मिल के आए घसीटा राम के पास, तो कुल दूरी कितना होगी? देखो दूरी पहले देखते हैं। थीटा राम ऐसे गए पीटा राम से, फिर घसीटा राम, 6.5 + 3 9.5 दूरी आ गई। लेकिन विस्थापन क्या आएगा? विस्थापन कभी भी मुड़ता नहीं, हमेशा सीधा मार्ग पकड़ता है। तो ये कहेगा नहीं भैया हम ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आ जाएंगे, तो विस्थापन 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे एग्जांपल है। ये मुड़ उड़ के गया, ये देखिए भैया इस तुरंत शॉर्टकट मार देते हैं। समझ में? अब बोले पीटा राम फिर से बोले कि चलो घसीटा राम से मिलते हैं, फिर उसके बाद थीटा राम के यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो पीटा राम इधर से निकले तो 3 4 3 7 सेंटीमीटर आ गया दूरी। लेकिन आप बताइए इसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए जो विस्थापन होता है हमेशा एक सीधा मार्ग ढूंढता है। क्या ढूंढता है? सीधा मार्ग ढूंढता है। तो ये देखिए भैया सीधा मार्ग ढूंढ लिया। ये देखो ये डायरेक्ट पीटा राम यहाँ से जहाँ से बात किया जाए, ए को लिए तो ए से बी से ए से, देखो बी से लिया ना, तो बी से हम ए तक का, बी से ए तक का सफ़र करना था ना हमें, तो बी और ए को हम मिला लिए, 6.5 क्या आ गया? ये आपका विस्थापन आ गया। देखिए ए से लेके ए तक जाना है, किससे? मतलब थीटा राम घूमते घूमते फिर अपने घर आएंगे ना, तो ए से लेके ए तक जाना है, तो विस्थापन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 सेंटीमीटर यहाँ से भी गए, यहाँ से क्या घूम के आएंगे, ये तो दूरी हो जाएगी। दूरी कितना होगी? 13.5 जोड़ेंगे सारा। लेकिन विस्थापन दूरी वहीं गई, वहाँ से लौट के फिर वहीं आ गए, तो भैया विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 होगा। इतना बात समझ में आया? विस्थापन ऋजुरेखी गति करता है, हमेशा सीधी मार्ग पे चलता है, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ट्रिक की तरह आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सदिश राशि है, हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि ऋजुरेखी गति में कि किसी भी वस्तु की एक निश्चित दिशा हो जाती है। बात समझ में आया? जो विस्थापन होता है
हमेशा क्या करता है, एक शॉर्टकट ढूंढता है, मतलब हमेशा सीधे गति करता है। दूरी में आप हर जगह ले लोगे, लेकिन जो विस्थापन होगा वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा। जैसे